मंडला जिला पंचायत उपाध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम को राष्ट्रीय संगठन ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कमलेश को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर समर्थकों ने कमलेश का भव्य स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तलेश्वर सिंह मरकाम ने इंजीनियर कमलेश टेकाम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। कमलेश टेकाम वर्तमान में मंडला जिले में 2 पदों पर कार्यरत है। वह गोंगपा के मंडला जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत मंडला के उपाध्यक्ष भी हैं। कमलेश टेकाम का राजनीतिक अनुभव काफी विस्तृत है। नियुक्ति के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जताए गए विश्वास पर वह खरा उतरेंगे। हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने समाज का विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। हमारे साथ हैं कमलेश टेकाम जी, जो अभी वर्तमान में उनको प्रदेश की कमान सौंपी गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। तो टेकाम जी, सबसे पहले तो आपको खबर मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। अब एक युवा चेहरे के रूप में आप प्रदेश पे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी प्रदेश में अपने समाज के लिए और लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दिया है, तो कहीं ना कहीं जो पिछले 10-12 साल का मेरे द्वारा किया गया कार्य को देखते हुए और विश्वास किया है, तो उस विश्वास को कायम रखते हुए मैं पार्टी को बहुत संगठनात्मक तरीके से, बहुत बेहतर पहले से और कुछ रिजल्ट के साथ देना चाहूँगा। और जिस तरीके से जो एक विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है मध्य प्रदेश में, और भाजपा या कांग्रेस 2 ही सरकारें यहाँ रही हैं जब से आज़ादी के बाद, और जब से चुनाव प्रक्रिया में जब प्रदेश आया है, तो पार्टी 2003 में एक रिजल्ट के साथ उदय हुआ था। बीच में क्योंकि राजनीतिक ना होने के कारण, क्योंकि हमेशा से देखते आए हैं आदिवासी सीधा साधा समाज है और कोई भी दांव पैच नहीं आता, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग उसी से जुड़े हैं, क्योंकि आदिवासियों के साथ आज़ादी के बाद से छलावा के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हर किसी सरकारों ने वोट बैंक के रूप में उनको यूज़ किया और बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज भी वैसी स्थिति है। तो हम मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों को संगठित करते हुए उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा पे ध्यान देकर इस तरीके से जागरूक करना, और पूरे प्रदेश में जो पलायन की स्थिति है, शिक्षा तो है ही और गिरता जा रहा है स्तर, स्वास्थ्य का स्तर भी गिरता जा रहा है दिनों दिन। जबकि पहले कांग्रेस रही, अभी भाजपा की सरकार है, तो देखने में आ रहा है कि उनकी जल जंगल जमीन के साथ भी सौदा हो रहा। अभी हाल ही में जो इन्वेस्टर्स मीट डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया, उसमें एक भयंकर ऐसी नीति आई कि वन को निजीकरण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासियों को, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से पलायन तो होते ही थे रोजगार ना होने के कारण, लेकिन उनको अब भगाने का ये प्रयास है। क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता, जैसे वर्णवाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोग रिपोर्ट सौंप रहे हैं जो आदिवासियों को क्या करना चाहिए या वहाँ का विकास कैसे होगा, ऐसे कौन से अधिकारी जिनको उनका नॉलेज होगा। दिल्ली में बैठ के उनके विकास का प्लान बनाया जा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है। आदिवासियों को ये जरूरत नहीं है कि उनका विकास कैसे होगा, कोई आईएएस या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी प्लान बना के देंगे तो उनका विकास हो। अगर ऐसा होता तो आज 78 साल बाद भी उनकी क्या स्थिति है। हर किसी ने धोखा दिया, दोनों सरकारों ने धोखा दिया। तो इसको जन जन तक हम अपने समाज को और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है तो सब नहीं रहते, जो रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक रिजर्व शीट से
चुनाव प्रक्रिया में आरक्षण से नौकरी पेशा नौकरियां भी बंद हो रही हैं दिनों दिन। और चुनाव प्रक्रिया है तो रिजर्वेशन के कारण वहां पर सभी आदिवासी क्षेत्र में विधायक मंत्री तो बनते हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी विधानसभा या लोकसभा में कोई ऐसी बात रखने का किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं विधायक और सांसद सरकारों उस पार्टी में रहकर, क्योंकि समाज से तो आते हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो उन्हीं के करना है, लेकिन उन्हें आज तक ये समझ में नहीं आया या तो दबाव बस काम कर रहे हैं। तभी तो इतनी बड़ी नीति लागू हो रही जिससे आदिवासियों को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, और वो कैसे इसको सरवाइव कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। और जैसे कि पहले से ही डैम का निर्माण, अभ्यारण्य का निर्माण, तो ये सबसे वैसे ही परेशान है। आज तक इनके पास कोई ऐसी नीति नहीं रही है कि विस्थापन की नीति को लागू करें, उसके बाद फिर वो किसी को वहां से हटा सकते हैं। ऐसा मैं मीडिया के माध्यम से इन सरकारों को कहना चाहता हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन को स्वरूप लेगा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सारे आदिवासियों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर फिर से चालू है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, लेकिन सरकार में अभी कोई भी ना विधायक हैं आपके, ना सांसद हैं। और चुनाव आते समय एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये जो पार्टी है सिर्फ आदिवासी समाज के हित की बात करती, बाकी समाजों के विरोध में खड़ी रहती है। तो इसका क्या, इसमें सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं है, जो भी प्रताड़ित समाज है जिनके साथ न्याय नहीं होता, आज तक आपने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि एक भी आंदोलन कोई राजनीतिक या गलत धारणा से किया गया, क्योंकि आदिवासी का इसलिए वो है, सभी पार्टियां आदिवासी के नाम पर मध्य प्रदेश में, चूंकि 1,30,00,000 से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, हर 5वां व्यक्ति यहाँ का आदिवासी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सीट भी है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या भी है, तो इसलिए सबसे ज्यादा शोषण भी आदिवासी और हाँ, इसलिए जो शोषण हो रहा है, तो सब जब भाजपा की सरकार रहती तो कांग्रेस वो विरोध करेगा कि इनकी सरकार में आदिवासियों को शोषण हो रहा है, और कांग्रेस की सरकार में भाजपा करती है, लेकिन करते दोनों दोनों एक ही हैं। तो इसलिए ये पार्टी बनाने का उद्देश्य दादा हीरा सिंह मरकाम का यही रहा। ये सब देखते देखते उन्होंने देखा कि जब तक पार्टी में कोई रहेगा, कांग्रेस या भाजपा से विधायक बन के जाएगा, तो आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासियों की पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सभी वर्ग के लोग हैं, और जो उस विचारधारा को समझता है वही पार्टी ज्वाइन करता है। ऐसे बाहर से तो कोई नहीं समझ पाएगा, जब तक पार्टी से जुड़ेगा नहीं तो उसको पार्टी की इंटरनल पॉलिसी या विचारधारा को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण ईमानदारी के साथ न्याय के लिए ही आगे आती है, और चाहे वह किसी के भी साथ हो, किसी वर्ग के साथ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चूँकि पार्टी से, उस विचारधारा से ट्राइबल लोग ही जुड़े हैं, इसलिए लोगों को लगता है। अभी आपके गृह जिला मंडला पे अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं आप, तो आपके संज्ञान में तो ये होगा कि कान्हा नेशनल पार्क बिल्कुल मंडला से लगा हुआ है, और वहाँ पे आदिवासियों की जमीन को दूसरे लोग कब्जा कर करके बेच रहे हैं, लॉजों का काम चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और आदिवासी लोग प्रताड़ित, उनकी ना कोई तहसीलदार सुनने को तैयार, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनता है, तो सीधे उठा के सामने वाले को रजिस्ट्री कर दी जाती है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन तो है ही जिले में। और आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए आप? देखिए, मैं स्वयं मंडला में रहता हूँ, आपने तो देखा ही है, और ऐसे हर मुद्दे पे हम आज तक सामने आते रहे, कई बार ऐसे ज्ञापन दिए, लेकिन प्रशासन भी नहीं चाहता, क्योंकि वो शासन के उसमें काम करता, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, तो शासन की बात सुनना पड़ता है, और शासन के लोग, सत्ताधारी लोग यहाँ पे वो सब अपना बिजनेस जमाए हुए हैं, आपने भी देखा होगा। तो जो अधिकारी होता है वो या तो उनको पैसे देकर या दबाव बनाकर ऐसे काम करते हैं, और आदिवासियों की बात कहें तो उनका जो नेतृत्व कर रहा है वो कभी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उनको भी कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं।
तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम पूरे आदिवासी समाज में एक जागरूकता अभियान चलाएँगे और ऐसे जितने भी उनके साथ अन्याय, अत्याचार या ज़मीनों के मामले होंगे, उनको एक-एक करके आरटीआई के माध्यम से ऐसी जानकारी लेकर और हमारे कार्यकर्ता वो एक-एक खोज कर, ऐसा जहाँ भी उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, तो उसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारी विचारधारा ही यही है कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय, अत्याचार नहीं होना चाहिए और राजनीतिक पार्टी बनाने का उद्देश्य भी दादा मरकाम का यही रहा। अब एक युवा चेहरा मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। अब आगे की रणनीति चुनाव को लेकर क्या रहेगी? आने वाले समय में आप चुनाव मैदान पे जो आपके कैंडिडेट उतरेंगे उसमें क्या आपको क्या लग रहा है कितनी सीट आप मध्य प्रदेश में लेके आ सकते हैं? हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार बनाने तक की स्थिति रहे क्योंकि लेकिन इतनी राष्ट्रीय पार्टी के सामने थोड़ा-सा जो आज के जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला तो चुनाव में है ईवीएम। ईवीएम अगर ना हो, तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है और मेरा तो सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम का विरोध तो सभी पार्टियों को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए क्योंकि जिसने ईवीएम बनाया वो कभी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता, वो भी बैलेट पेपर से कराता है। और ऐसा जब तक होता रहेगा तो मुझे लगता है स्पष्ट चुनाव ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएँ और किसी को भी सरकार बनाने से रोका जा सके और त्रिशंकु विधानसभा बने पहली बार में और मेरे नेतृत्व में ऐसा पूरा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी स्थिति पैदा करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि मंडला में एक एग्ज़ाम्पल तो है ही, जो त्रिस्तरीय पंचायत में अभी हाल ही में जो जिला पंचायत में हुआ वैसा मध्य प्रदेश में करेंगे। अभी तक ऐसी क्या कमी थी पार्टी के अंदर तो लोकसभा और विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर सीटें नहीं आई आपकी? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें आदिवासी समाज ज़्यादा जुड़ा हुआ है और राजनीति थोड़ी एक बौद्धिक स्तर का काम भी है और जब पहले एक जन आंदोलन हुआ था 2003 के पहले, तो उस समय कोई वो राजनीतिक नहीं था, सामाजिक आंदोलन ज़्यादा था, राजनीतिक कम था। लोगों को एक आस्था के कारण क्योंकि आदिवासी समाज में परंपरा संस्कृति के रूप में सबसे ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं और एक ही धारा पे वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टिविटी होने के कारण वो पहला चुनाव था, इसलिए वो सफल भी हुए और दूसरी पार्टियां ये सब देखती रहती हैं। तो ऐसा क्या कमी है और क्यों ऐसे असफल हुए, वो सारी चीज़ों को देखकर उनका आकलन करते हुए हम उसका सब तोड़ निकालेंगे और सफल होंगे। हमको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। अब आपके कार्यकाल में प्रदेश समिति का नया गठन होगा कि पुराने जो मेंबर सदस्य थे पदाधिकारी थे वही रहेंगे? जब भी कोई अध्यक्ष चुना जाता है या कार्यकारिणी नई होती है, कुछ पुराने भी होते हैं, तो जो बहुत अच्छे कार्य करने वाले हों और सेलेक्टेड जो एक कार्य समिति बनेगी और वो सभी मिलजुल कर काम भी करेंगे और सिलेक्शन वहीं से होगा। उसका निर्णय लास्ट हमारी कोर कमेटी करेगी। आगे आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे पहले तो गठन और संगठन को मजबूत बनाकर हम 2 साल तक संगठन को बेहतर बना के और चुनाव की रणनीति तो चुनाव के टाइम ही बनाया जाएगा। पहले तो संगठन मजबूत करेंगे और सामाजिक एकरूपता लाने के साथ-साथ सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हमारी पार्टी की विचारधारा को समझाने का प्रयास करेंगे। जो पूरे महाकौशल क्षेत्र में जो भी रहते हैं, किसी भी वर्ग के हों, सबका स्वागत है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़े और हमारी विचारधारा को समझते हुए काम करें और हमें मध्य प्रदेश में सरकार में शामिल होने के बाद अच्छा कार्य करने का एक मौका